बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को खुश व खुर्रम रखे और आप लोगों की तमाम तकालीफ परेशानियों को दूर फरमाए। आज की वीडियो का अनवान है, क्या सौतेली माँ से निकाह जायज़ है। उम्मीद करूँगा कि ये मालूमात आपके इल्म में इजाफ़ा फरमाएगी और आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि दूसरे लोग भी इस मालूमात से मुस्तफ़ीद हो सकें। बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने उन औरतों की फ़हरिस्त बयान की है जिनसे निकाह हराम है, और इस फ़हरिस्त की इब्तदा सौतेली माँ के साथ निकाह की हुर्मत से की गई है। इरशाद बारी ताला है, जिसका तर्जमा है सूरा अल-नसा में, और इन औरतों से निकाह ना करो जिनसे तुम्हारे बाप दादा निकाह कर चुके हों, मगर जो इस हुक्म से पहले गुजर चुका वो माफ़ है। बेशक ये बड़ी बेहयाई और गज़ब का बायस है और बहुत बुरी रविश है। इस्लाम की आमद से पहले कुछ कबाइल में रवाज था कि बाप की मनकूहात बेटों को विरासत में मिलती थी और बेटे इन्हें बीवी बना लेने में कोई कबाहत महसूस नहीं करते थे। कुरान मजीद ने इसे सरी बेहयाई, नहायत नफ़रत अंगेज़ फ़ेल और बदतरीन रवाज करार दे दिया है, और किसी भी मुसलमान के लिए इस फ़ेल शनी का इर्तिकाब हराम है। तो दोस्तों, इसलिए जिस शख्स ने भी सौतेली माँ से निकाह किया उसने कतई फ़ेल हराम का इर्तिकाब किया। इसका निकाह कायम ही नहीं हुआ, इसे फ़ौरन तौबा करनी चाहिए। नेक दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।